अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर लोग ये बात करते हैं और कहते हैं कि आप जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं तो आप कभी रिलेशनशिप्स पे भी बात करें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देन यू आर आस्किंग मे बी यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन। तो लेकिन फिर जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कामयाबियों से जो भी सबक हासिल होते हैं वो तो हर इंसान कमोबेश शेयर करता है दूसरों के साथ। लेकिन नाकामी आपको बहुत कुछ सिखाती है कामयाबी के मुकाबले में। तो उससे जो सबक हासिल होते हैं वो भी लोगों के साथ, अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करने चाहिए। हो सकता है उससे किसी का भला हो जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इस पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, और ये सब कुछ, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। और ये सब कुछ जो है ये मैं बिल्कुल 100% अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे बात करूँगा, जो भी बात मैं करूँगा। और वो तजर्बा जो कि शायद इतना मुस्बत नहीं रहा बदकिस्मती से, लेकिन उसने सिखाया बहुत कुछ। और वो जो कुछ मैंने सीखा, और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, वो जिसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग सीम्स टू बी फॉलिंग इन प्लेस, कि क्या चीज़ नहीं की जो कि करनी चाहिए थी, और क्या चीज़ की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस पे हम एक गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, और मुझे इसमें आप लोगों से भी कुछ ना कुछ फीडबैक, कोई सजेशंस चाहिए होंगे कि कोई एक ऐसा पहलू जिस पे आप चाहते हैं कि बात हो, तो वो हम उस पर भी कर सकते हैं। आज की बात सिर्फ एक मुख्तसर सी मैं एक पॉइंट रेज़ करना चाहूँगा कि बिफ़ोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, एंड बाय रिलेशनशिप हेयर आई मीन शादी, ठीक है, बिफ़ोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, एक चीज़ जो कि दोनों को, मर्द और औरत दोनों को, लड़का लड़की दोनों को जहन में रखनी चाहिए और बड़ा क्लियरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो ये है कि दे आर गोइंग टू बी कंपेनियंस, दे आर नॉट गोइंग टू बी कंपेटिटर्स। ठीक है, कोई मुकाबला नहीं होने जा रहा जिसमें किसी एक ने दूसरे को कमतर साबित करना है और अपने आप को बरतर साबित करना है। वो हलीफ बनने जा रहे हैं, हरीफ बनने नहीं जा रहे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही एक सोच होती है जिसको लेके इस रिश्ते में लोग कदम रखते हैं, कि लड़के को भी ये बताया जाता है, ठीक है, उनको जिन लाइंस पे बड़ा किया जाता है हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी के साथ, सबकी बात नहीं मैं कर रहा, मेजॉरिटी के साथ वो ये होता है कि बीवी को जूती की नोक पर रखना है, या बीवी और नहीं मिलती, सॉरी बीवी और बहुत सारी मिल जाती है, हस्बैंड नहीं, पेरेंट्स नहीं मिलते, ठीक है। और लड़कियों को ऑन दी अदर हैंड ये कहा जाता है कि नीचे लगा के रखना है, रोप जमा के रखना है, काबू करके रखना है, ठीक है, जैसे वो कोई जानवर है, कोई पेट है जिसको आप पालने के लिए जा रहे हैं, तो उसको काबू करके रखना है। ठीक है, तो जब इस सोच के साथ आप उस रिलेशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली जब इब्तदा ही गलत होगी, वो मैं अक्सर ये एक वर्ड यूज़ करता हूँ, वो ये है कि इश्क का पहला बाब ही गुम होगा, तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि कोई मुकाबला होने के लिए जा रहे हैं। औरत और मर्द का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि कोई उनमें से एक बरतर है और दूसरा कमतर है, इसलिए कि उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता, वो बनता ही नहीं है। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। ठीक है, उनका आपस में कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, उनको चाहिए कि उन स्ट्रेंथ्स को और उन वीकनेसेस को साथ लेके चलें। ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ख़वातीन मर्दों से कई दर्जे बेहतर काम कर सकती हैं, ज़्यादा कैपेबल हैं, और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें शायद मर्दों की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उनको उन चीज़ों को, उन दोनों खामियों और खूबियों को मिलके एक दूसरे को मुकम्मल करना होता है।
کمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ان کو ہر وقت یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ان خامیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو نکتہ چینی کی جائے اس چیز کے اوپر. سو پلیز ریممبر دس تھنگ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی کمپینینز ناٹ کمپیٹیٹرس. پہلے اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں گے تو آگے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی, ورنہ ابتدا ہی غلط ہوگی تو آگے پھر ہم کیا امید کر سکتے ہیں. تو اس چیز پہ سوچئے گا. ہم آگے مزید اور ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو پلیز ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.